हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज सोमवार का, तारीख है 29 अगस्त और सुबह का टाइम हो गया है। वरुण चला गया है और हिमांकी जो है अभी छुट्टी है आज। और हिमांकी के पापा अभी तक नहीं गए हैं। और आप ये सोचोगे कि मंडे का व्लॉग है और आज शेयर कर रही हूँ। तो क्या है कि हम लोग जो है क्या है, सारा दिन जो है फ़ोन में बहुत सारा काम होता है और इसी वजह से मैंने दूसरा फ़ोन भी नए वाला जो है वो लिया है, क्योंकि एक फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था। दो चैनल्स का काम होता था और भी बहुत सारी वीडियोज़ का जो है वो काम होता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इस फ़ोन की प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई। कल सारा दिन जो है इसमें व्लॉग जो है मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं एडिट कर दूँ, बहुत सारा टाइम भी लगाया, लेकिन एडिट जो है वो व्लॉग नहीं हो पाया, क्योंकि क्या था ना कि प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो गई थी। तो और हमारा क्या होता, फिर मेरे ना सिर में दर्द होना वो शुरू हो गया। और आप लोगों को पता है कि मेरी आंखों में कितना जो है वो दर्द हो रहता है। मैं अभी पीछे डॉक्टर के पास भी गई थी, चश्मे वगैरह भी बनवाए हैं, दवाइयाँ भी खा रही हूँ। और भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऑनलाइन, ऐसी चीज़ें जो है मैंने सुना था कि मास्क वगैरह भी चला हो या कुछ कुछ इस तरह चीज़ें चली हुई हैं जो आंखों की राहत को, क्यों वो आंखों को जो है वो आराम देते। क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दिन रात हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। और जो जिनका यूट्यूब चैनल है या जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना जो यूट्यूब को देना पड़ता है। इस तो स्क्रीन पर डिजिटल दुनिया में जो वो रहना पड़ता है। और पिछले जो खासकर 2-2.5 साल गए हैं उसमें हर किसी को अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना कुछ टाइम पास करने के लिए बच्चों की मजबूरी हो जाती थी, स्टूडेंट्स की मजबूरी हो जाती थी, ऑनलाइन उनको क्लासेस वगैरह लेनी होती थी। तो उन्होंने बहुत सारा टाइम जो है अपना जो है स्क्रीन पर बिताया है। और जैसे मोबाइल पर क्लासेस होती थी या लैपटॉप पर होती थी, तो सबकी आंखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मैंने भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो ये होता था दिन में, क्योंकि इतना बड़ा दिन हो जाता था, बाहर जाना अलाउड नहीं होता था। और इतने बड़े दिन में जो है अपना टाइम पास इंसान करे तो कैसे करे, या तो फ़ोन देखेगा या वो टीवी देखेगा। बट जैसे इसका इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा पड़ा है। और आज के टाइम पे जो है इतने जिस भी इंसान को देखो ना, चाहे वो एक छोटा बच्चा है या फिर चाहे बड़ा बुजुर्ग है या फिर एक युवा इंसान है, चाहे कोई भी है, उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हर किसी के, हर तीसरे चौथे इंसान की आंखों पर आजकल जो है वो चश्मा दिखाई देता है। और खासकर इन्फ्लुएंसर का आपने देखा है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे यूट्यूब पे वीडियो डालता है या कोई और भी है, लगभग हर किसी को आपने देखा होगा उसके चश्मे जो है वो लग गए हैं। इसका कारण जो है वो एक डिजिटल स्क्रीन है जो आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क डालता है। तो मैंने अभी अपने लिए कुछ मंगवाया है डॉक्टर्स के यहाँ पे, तो मैं गई हूँ, दवाइयाँ भी खा रही हूँ। लेकिन ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है। तो इससे निजात पाने के लिए, डेली बेसिस से दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक चीज़ खरीदी है। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सारा काम जो है वो डिजिटल होता है और उसका जो असर होता है वो हमारी आंखों पर पड़ता है। और खासकर आप लोगों को पता है, मैं इतने टाइम से आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मेरी डॉक्टर ने बोला कि मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो गई हैं। इन सब का कारण क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे वो स्पेंड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ मैं, तो एज ए इन्फ्लुएंसर क्या होता है, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं। वीडियो बनती है कहीं कोई 2 घंटे की, मान लो मैंने व्लॉग शूट किया है, उसको एडिट करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, वो एडिट करती हूँ। देन उसके बाद वॉइस ओवर होता है, एक्सपोर्ट होता है, देन अपलोडिंग होता है, थंबनेल, टाइटल वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारा जो चीज़ें जो होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है करीबन 2-2.5 घंटे तो मुझे इन सारी चीज़ों में वो लग जाते हैं। उसके बाद भी मुझे 2-2 चैनल्स पे काम करना होता है। उसके बाद मुझे बच्चों की पढ़ाई का भी देखना होता है। और आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि नॉर्मल बुक से काम नहीं चलता है, नेट सर्फिंग हमें बहुत ज़्यादा करना जो है वो पड़ता है। तो क्या है कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा असर मेरी आंखों पर पड़ा है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, आंखें कमज़ोर हो गई, मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो गई हैं। और इस बात का पता आपको बहुत टाइम से है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। तो उसके लिए जो है, इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने मंगवाया है अपने लिए। मैं ये वाला जो है आई मास्क फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये नेचर श्योर का आई मास्क है। इसकी सारे डिटेल्स मैं भी बताती हूँ, सारे बेनिफिट्स जो है वो मैं बताती हूँ। ये जो आई मास्क है बहुत ही ब्यूटीफुल सा है।
और इसमें ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके बहुत जो है फ़ायदे हैं। जो ये हर्बल आई मास्क है जो वो बना हुआ है प्रीमियम ग्रेड से, स्किन फ्रेंडली है, ब्रीदेबल कॉटन है, मतलब हवा जो आर पार हो जाती है। इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद एरोमेटिक हर्ब्स सच एज आई ब्राइट, गोल्डन सी, लैवेंडर, कुकुम्बर सीड ऑयल, ग्रीन टी, रोज वाटर एंड अदर दैट सूथ एंड रिलैक्स आई मसल, जो आपकी आई मसल्स को एकदम रिलैक्स जो है वो कर दे। और ये जो आई मास्क है नेचुरली आपकी अरोमा थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी हेल्प करता है, जिससे कि आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता और आपकी आंखें जो एकदम सेफ रहती हैं। करीबन 10 मिनट तक लगा सकते हैं आप इसको। और 10 मिनट मतलब क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ज़्यादा देर लगाया नहीं जाता है। स्ट्रेचेबल है, ये देखिए स्ट्रेचेबल है, और चाहे तो आप सारी रात भी लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो है वो नेचुरल है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारे लिंक्स वगैरह बाय लिंक्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज़ और क्या है कि नेचर श्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं लिंक्स वगैरह जो भी देती हूँ उसमें क्या होता है वो एक कंसल्टेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें लिंक्स में आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। कोई भी जो है जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बताती हूँ नेचर श्योर से रिलेटेड, तो उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है ना, तो उसमें आप अपनी डिटेल फिल कीजिए। डॉक्टर साहब को खुद कॉल करेंगे और आपको की जितने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाह रहे हैं, जो भी क्वारी आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, वो आपकी जो है क्वारी को आपको सॉल्व करेंगे। सारी डिटेल्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाली है। तो जी बस एक इतनी अच्छी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद वापस लग गई हूँ मैं अपने काम पर। और क्या है ना कि सुबह सुबह मैं जैसे अपने काम निपटा रही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ बहुत बार मतलब इस तरह काम करती हूँ कि अगर पोछा ना भी लगाया जाए तो मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। सबसे पहले जिस रूम में मैं झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले उसकी बेडशीट वगैरह ठीक करना और रूम को क्लीन करना, अच्छे से उसकी डस्टिंग वगैरह करना मैं साथ साथ में जो वो कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उस रूम में से झाड़ू निकालती हूँ, फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, सेम प्रोसेस ऐसे ही जो है वो चलता रहता है। उससे क्या होता है हर एक रूम की डस्टिंग क्लीनिंग हो जाती है, साथ साथ में सारा बेड वगैरह, पिलो कवर, हर चीज, पिलो जो कुछ भी है, चाहिए सोफे हैं, हर चीज़ जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है हमारा घर इतना सेट दिखाई देता है, इतना साफ़ सुथरा दिखाई देता है कि हमें और कुछ जो है वो करने की ज़रूरत ना, मान लो मजबूरी में हमें कहीं जाना पड़ जाए या फिर तबीयत ख़राब है ना करना पड़े और कोई बहुत सारी इमरजेंसीज जो है वो होती हैं, तो एटलीस्ट हमारा घर इतना साफ़ सुथरा तो दिखाई दे कि इतना अच्छे से जो है वो दिखाई देता है साफ़ सुथरा कि अगर कोई आए ना हमारे घर में तो ये ना बोल पाए कि हाँ तुम मतलब आपका घर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके घर में कूड़ा फैला पड़ा है, या आपके घर में डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बस आप लोगों से बातें करते झाड़ू मेरा निकल गया है। अब बारी आती बालकनी क्लीनिंग की, और बालकनी में ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो वो हो गया है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ बाहर एसी लगा हुआ है। अभी मैं ऊपर ही चेक कर रही थी कि यहाँ पर जो ना कबूतर ने घोंसला बना लिया कि पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, तो इसकी वजह से ना कबूतर यहाँ पे बहुत बार लकड़ी भी गिरी हुई मिलती है छोटी छोटी, और बहुत बार क्या होता है इतनी आजकल तो 4-5 दिन से क्या सिस्टम है कि बीट वगैरह इतना पड़ा हुआ होता है ना कि बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो मुझे दोनों टाइम बालकनी जो वो साफ़ करनी पड़ती है। और कल से मैंने आज से ही मैंने जो सोचा है कि कल से मैं जो आज तो मैंने थोड़ा जैसे वो टाइम से सारे काम हो गए हैं मेरे, और झाड़ू निकाल के मैं पहले नीचे का काम करने चली गई थी। बाद में ऊपर का क्या होता है ना कि मतलब नीचे का काम करके आके मैं पहले किचन का काम निपटाती हूँ और उसके बाद में पोछा वगैरह लगाती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। और इसमें पता है क्या होता है कि जब मैं बाहर बालकनी की क्लीनिंग कर रही थी, उसको धो रही थी, अच्छे से साफ़ कर रही थी रगड़ रगड़ के, तब जो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और गर्मी ने जो है इतनी हद मचा दी, तो मैंने सोचा है कि सुबह जो है बच्चों को भेजने के तुरंत बाद सबसे पहले जो है मैं अपनी बालकनी की क्लीनिंग वगैरह मैं अच्छे से कर लूँगी ताकि मुझे धूप ना लगे। क्योंकि पता है सुबह की जो धूप होती है ना, सुबह 7 बजे 7:30 बजे के आसपास की जो सुबह 7 बजे की मीठी मीठी धूप होती है, वो तो हमारे शरीर के लिए एक हेल्दी का मतलब एक हेल्दी ऑप्शन होता है। लेकिन उसके बाद की जो धूप होती है ना, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान जो वो करती है। तो आज जैसे अभी जो है आज हिमा के पापा का फर्स्ट है, मंगलवार है, तो मैं उनके लिए मीठी लस्सी जो है वो बना रही हूँ। तो मीठी लस्सी बनाने के बाद हिमांक को भी दूंगी और उसके बाद वो चले जाएंगे, और हिमांक को मैं फिर थोड़ी देर उसको नहलाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी। और ये 2-4 बर्तन, कुछ बर्तन मैंने पहले भी जो है वो साफ़ कर लिए थे,
और फिर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग करूँगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो काम करते करते बीच में मैं रेस्ट नहीं करती हूँ ना, तो मेरा काम 9, सवा 9, साढ़े 9 तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज हिमांक है तो साथ में पीछे पीछे घूम रहा है, तो सवा 9, साढ़े 9 तक मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए थे। अकेली होती हूँ, अगर मैं बीच में रेस्ट नहीं करती तो मेरा काम 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, एक एक एरिया जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। बस अब बारी आती है पोछा वगैरह लगाने की, और पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है फिर मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी इवनिंग में, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है वो थक गई थी। और साथ साथ में गैस भी हमारी जो है वो ठंडी हो जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट में ना किचन का काम करने का फ़ायदा ये होता है कि गैस तब तक जो ठंडी हो जाती है। और ये शीशे वाली गैस है, तो इसको मुझे कमेंट्स में, जब मैंने गैस ली थी तो कमेंट भी आए थे कि दी इस गैस को ना गर्म, मतलब जब गर्म हो तो इसको साफ़ मत करना, नहीं तो ये तड़क जाएगी या कुछ और जो भी है। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ वापस घर पे। और घर पे जाके जो है आप ऑलरेडी वीडियो जो है वो देख चुके हैं। मैंने कढ़ी की रेसिपी जो शेयर करी है, पकौड़ा कढ़ी जो होते हैं उसकी रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। व्लॉग एंड करूँगी अभी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और मास्क का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कोई ख़रीदना चाहता है तो ज़रूर खरीद सकता है। वो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, ये आपकी आंखों के लिए मैंने ख़रीद लिया। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर खरीदिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच।